नमस्कार दोस्तों, मैं समर सूर्यवंशी और स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बोतल प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के बारे में। यहाँ पर एक कन्वेयर है, इस कन्वेयर से कुछ बोतल होकर गुजरती है। इस कन्वेयर पर दो अलग अलग टाइप की बोतल है, एक बड़ी बोतल है और एक छोटी बोतल है, ठीक है ना। जो बोतल मतलब पार्ट प्रेजेंट को सेंस करता है उसकी एड्रेसिंग यहाँ पर हम M100 रखने वाले हैं, और जो बड़ी बोतल है उसकी एड्रेसिंग हम X1 रखने वाले हैं। यहाँ पर जो बड़ी बोतल है, एक सोलेनाइड वाल्व जब ओपन होता है तो एक कन्वेयर को ब्रेक करता है और बड़ी बोतल को एक दूसरी कन्वेयर पर शिफ्ट कर देता है, ठीक है ना। ये एक Y1 आउटपुट रहेगा इस सोलेनाइड वाल्व के लिए। यहाँ पर आगे देखिए, हम एक Y2 यूज करने वाले हैं, फिलिंग वॉल्व। ये इस बोतल को फिल करेगा। उस फिलिंग वॉल्व के लिए हमारे पास एक टाइम डिसाइड किया हुआ है कि हम यहाँ पर यदि 2 सेकंड के लिए बोतल रहे या 3 सेकंड के लिए रहे, हम इस फिलिंग वॉल्व को सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही ऑन करेंगे। उसके बाद फिलिंग वॉल्व को ऑटोमेटिकली बंद कर देंगे। फिर जब अगली बोतल आएगी तब वो 1 सेकंड के लिए ऑन होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, X0 एक साइकिल स्टार्ट के लिए हमारे पास पुश बटन है। एक हम रीसेट का पुश बटन यूज कर सकते हैं इसमें, जो काउंटर को रीसेट कर सके। यहाँ पर एक इमरजेंसी स्टॉप भी हमने लिया हुआ है। यदि काउंटर की वैल्यू को हमें रीसेट करना है तो इस पुश बटन को हमें प्रेस करके इन दोनों काउंटर को हम रीसेट कर सकते हैं। एक काउंटर हमारे पास प्रोडक्शन के लिए है, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, ग्रोस प्रोडक्शन कितना हुआ है, और हमारे पास आज का रिजेक्शन कितना हुआ है उसके लिए भी हमने काउंटर लगाया हुआ है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ और देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से बनने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट है X0 साइकिल स्टार्ट करने के लिए। मतलब जब हम साइकिल स्टार्ट का एक पुश बटन प्रेस करें या इस स्विच को ऑन करें तो साइकिल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए और इस कन्वेयर पर लगी मोटर ऑन हो जाए, ये कन्वेयर आगे की तरफ चलने लगे और ये बोतल आगे की तरफ जाने लगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे LD X0। ये एक मेन इनपुट है साइकिल को स्टार्ट करने के लिए। हम मान लेते हैं यहाँ पर जो बोतल आ रही है ये 2 सेकंड में एक बार बोतल आती है। मतलब ये एक बोतल को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टोटल 2 सेकंड का टाइम लगता है, और ये पार्ट प्रेजेंट का सेंसर 2 सेकंड में एक बार ऑन होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक लॉजिक बनाने वाले हैं, TMR T020। एक टाइमर है हमारे पास 2 सेकंड का। इस टाइमर से हम एक देखिए नेटवर्क ऐड करेंगे और इस टाइमर से LD T0। जब ये टाइमर कंप्लीट हो जाए, इस टाइमर की वैल्यू जब 2 सेकंड हो जाए, तब हम PLS M100 यूज करेंगे। ये PLS एक तरह से पल्स इनपुट होता है। ये सिर्फ एक पल्स के लिए इनपुट मिलता है। 2 सेकंड में एक बार ये सेंसर ऑन होता है, मतलब 2 सेकंड में एक बार यहाँ पर एक पल्स आ रही है, ठीक है। अभी ये जो टोटल प्रोग्राम है ये हमारे पास एक सेंसर है, इसको हम सेंसर मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास फिजिकल कोई सेंसर नहीं है। हम सिर्फ प्रोग्राम को बनाकर सिमुलेट करके देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी PLS इंस्ट्रक्शन के साथ में हम लिख देंगे RST रीसेट T0, ठीक है ना। यहाँ पर हमने देखिए जब टाइमर की वैल्यू कंप्लीट हो तब टाइमर ऑटोमेटिकली रीसेट भी हो जाए और तब इसको एक पल्स भी मिल जाए। एक नेटवर्क अब हम ऐड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे LD M100, ठीक है। हमारे पास एक ये इनपुट है, हम M100 से एक बिट शिफ्ट करने वाले हैं, SFTL। अब यहाँ पर देखिए ये बड़ी बोतल को ये सेंस करता है X1, तो हम लिखेंगे X1, और X1 के बाद हम इसको M0 पर शिफ्ट करेंगे। टोटल हम अभी 15 बिट शिफ्ट कर सकते हैं या 20 बिट शिफ्ट कर लो, जितनी हम करना चाहे। हम 20 बिट शिफ्ट कर लेते हैं, एक बार में एक बिट को ही शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा। X1 शिफ्ट हो जाएगा M0 पर। अब हम यहाँ पर एक नेटवर्क ऐड करेंगे। अब देखिए हमारे पास एक Y1 आउटपुट सोलेनाइड वाल है जो ओपन होता है और बड़ी बोतल को अलग करता है, ठीक है ना। M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 और M7 पर ये वाल ओपन हो जाता है, ठीक है ना। M7 पर हमें ये वाल ओपन करना है तो इसलिए हम लिखेंगे LD M7। जब M7 इनपुट ऑन हो जाए तब हमें क्या करना है, आउट Y1, ठीक है। इसको हम यहाँ पर नॉर्मली क्लोज यूज करना। आउट Y1 क्या लिखा है मैंने, एक मिनट, यहाँ लिखना है आउट Y1। अब ये M7 हम नॉर्मली क्लोज लेने वाले हैं। हम M7 को यहाँ पर नॉर्मली क्लोज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये वाल को हमेशा ऑन करके रखेगा। जब ये इनपुट मिल जाए तब ये वाल ऑफ हो जाए और इस बोतल को पास कर दे, इस बोतल को नीचे की तरफ डाल दे, ठीक है ना।
अब एक हम नेटवर्क और ऐड करने वाले हैं। Y1 के बाद Y2 एक आउटपुट है फिलिंग वॉल, ठीक है ना। ये फिलिंग वॉल की बात मतलब ये यहाँ पर जब ये बोतल आती है तो ये वाल ऑन हो 1 सेकंड के लिए, उसके बाद ये ऑफ हो जाए, ठीक। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ये M7 था, फिर 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके इसको आप मान सकते हैं M15, है ना, या जो भी बिट है उस बिट पर हम इसको ऑन करा सकते हैं। अभी मैं मान लेता हूँ M15 है ये LD M15, ठीक है ना। ये M15 जब ऑन होता है तब क्या होना है, आउट Y2। अब ये फिलिंग वाल Y2 ऑन हो जाता है जब ये बिट ऑन होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बिट को 2 सेकंड के लिए शिफ्ट कराया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिख देंगे। इंस्ट्रक्शन लिखना है हमें LD लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू T0 10, जब टाइमर की वैल्यू 10 हो रहे या उससे कम रहे और ये भी ऑन रहे तभी ये ऑन हो, ठीक है, अदरवाइज ये ऑन नहीं हो। अब ये देखिए T0 की वैल्यू 10 या उससे कम होगी, मतलब 1 सेकंड होगी बराबर, तब ये जो है 0 to 1 सेकंड के बीच में ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। अगर हमें इमरजेंसी स्टॉप लगाना है तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, LDI एक्सटेंड जो इनपुट हमारे पास है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। LDI लेना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब नॉर्मली क्लोज, ठीक है ना। अब देखिए फिलिंग वाल के बाद हमारे पास 2 काउंटर है, एक प्रोडक्शन को दिखा रहा है और एक रिजेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है ना। ये टोटल प्रोडक्शन नहीं है, ये ग्रोस प्रोडक्शन है, मतलब टोटल प्रोडक्शन माइनस रिजेक्शन इक्वल टू ग्रोस प्रोडक्शन, ठीक है ना। और ये टोटल रिजेक्शन है, ठीक है। तो हमें ग्रोस प्रोडक्शन निकालना है, वो कैसे निकलेगा वो देखिए आप। एक हमारे पास सेंसर है M100, ये जब ऑन होता है तब एक काउंट हम कराएंगे M100 से, क्योंकि जब भी एक बोतल गुजरेगी यहाँ से ये एक काउंट कर लेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क ऐड करेंगे और लिखेंगे LD M100। इस M100 से हम कराएंगे INC इंक्रीमेंट D0 के अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा, जितनी बार ये आता रहेगा उतनी बार इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है ना। अब इंक्रीमेंट होने के बाद एक हमारे पास इनपुट है X1। ये X1 क्या करता है, बड़ी बोतल को इंक्रीमेंट करता है, मतलब बड़ी बोतल को काउंट करता है, ठीक है ना। फिर एक नेटवर्क ऐड करेंगे LDP X1, ठीक है, राइजिंग एज हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, और इससे करेंगे हम INC इंक्रीमेंट D1, ठीक है। इससे हम D1 के अंदर इंक्रीमेंट करा लेंगे। अब देखिए एक कैलकुलेशन हमें करनी है, यहाँ पे एक नेटवर्क ऐड करेंगे, लिखना है LD M100। जब M100 का इनपुट मिलेगा तभी वो कैलकुलेशन अपडेट होगी, तभी वो कैलकुलेशन कैलकुलेट होगी, ठीक है ना, अदरवाइज वो कैलकुलेट नहीं होगी। इस M100 से हमें क्या करना है, देखिए ये D0 क्या है, टोटल प्रोडक्शन, मतलब रिजेक्शन हुआ हो चाहे प्रोडक्शन हुआ हो वो सारा काउंट कर रहा है ये D0, क्योंकि M100 मतलब ये एक बोतल यहाँ से गुजर रही है, अब वो रिजेक्ट हो रही है या प्रोडक्ट हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है। तो टोटल प्रोडक्शन तो हमारे पास D0 हो गया। X1 हमारे पास रिजेक्शन है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ से ये बोतल बड़ी बोतल अलग तरफ जा रही है, हम प्रोडक्शन इसको काउंट कर रहे हैं, रिजेक्शन इसको काउंट कर रहे हैं, ठीक। तो ये बड़ी बोतल नीचे की तरफ जा रही है, इसको हम रिजेक्शन काउंट करेंगे, रिजेक्शन के लिए X1 हमारे पास सेंसर लगा हुआ है। तो देखिए हम अभी D0 में से D1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है ग्रोस प्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, देखिए लिखना है SUB, हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं D0 को D1 से, ठीक है, इसकी वैल्यू को हम D2 के अंदर स्टोर करने वाले हैं। तो इस तरह से एक ये ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। अगर हमें इन सब को रीसेट करना है, मतलब हमें किसी काउंटर को रीसेट करना है, तो हम यहाँ पर एक इनपुट ले सकते हैं, जैसे हमने ये रीसेट का बटन लगाया था, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली बता देता हूँ। हम करेंगे LD M20, हम सॉरी यहाँ पर M20 नहीं, हम एक इनपुट यूज़ कर लेते हैं LD X20, एक इनपुट है, इससे हम करते हैं RST रीसेट D0 RST D1, ठीक है, रीसेट D0 रीसेट D1, तो ये दोनों रीसेट हो जाएगी इनकी वैल्यू, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम एक बार ऑनलाइन कर लेते हैं, चेक करते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कंपाइल द प्रोजेक्ट, डाउनलोड, ऑनलाइन, ठीक है, प्रोग्राम रन हो चुका है। अब हम यहाँ पर X0 को ऑन करते हैं, ठीक है, इमरजेंसी हमने भी स्टॉप किया हुआ नहीं है, ये रिलीज किया हुआ है। X0 को एक बार ऑन करता हूँ, ठीक है ना। एक बार हम यहाँ पर मॉनिटर टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, प्रोग्राम रन है। अब देखिए
यहाँ पर जितनी भी मेमोरी बिट है ये सारी ऑफ है, ठीक है ना। मैं एक बार x0 को ऑन करता हूँ। x0 को ऑन करने पर टाइमर ऑन हो जाता है, और टाइमर ऑन होने के बाद देखिए यदि मैं x1 को ऑन करता हूँ, ये y1 अभी ऑन है, ठीक है। y1 ऑन होने का मतलब ये सिलेंडर ऑन है और इसने इसको क्लोज किया हुआ है ताकि ये छोटी बोतल को आगे पास करता रहे। छोटी बोतल को इसलिए पास कर रहा है क्योंकि x1 अभी ऑफ है। x1 ऑफ होने का मतलब बड़ी बोतल आई नहीं है अभी तक, तो वो पास करता ही रहेगा, ठीक है। हमने x1 को एक बार ऑन किया, ठीक है, बड़ी बोतल आई, फिर एक बार ऑफ करता हूँ। देखिए 2 बोतल बड़ी आई है, ठीक है। अब 2 बोतल बड़ी आई है तो ये M7 पर ऑफ हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए M6 M7 ऑफ हुआ, कन्वेयर ऑफ हुई, 2 बार ऑफ हुई, ठीक है ना, फिर ये ऑन हो जाएगा। अब आगे देखिए M15 पर ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए ऑन होगी, मतलब यहाँ पर देखना आप और यहाँ पर देखना, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन लिया हुआ है M14 और 15। देखिए ये वो ऑफ हो गया, ये ऑन है, ठीक है, वो ऑफ है, ये ऑन है ना। मतलब ये पहले ऑफ हो जाता है, मतलब सिर्फ ये 1 सेकंड के लिए ऑन होता है, फिर बाद में ये ऑफ हो रहा है। इसका काम है सिर्फ उस बोतल के फिलिंग वाल को ओपन करना और फिलिंग वाल से 1 सेकंड के अंदर उस बोतल को फिल करना। 1 सेकंड से ज़्यादा ये फिल नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर एक बार और प्रैक्टिकली आपको मैं बता देता हूँ, इस तरह से हम इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैंने ऑन किया फिर ऑफ किया, ठीक है ना। तो ये है बिट शिफ्ट लेफ्ट, हम लेफ्ट की तरफ बिट को शिफ्ट करा रहे हैं। यदि हमें राइट कराना है, मतलब हमें M15 से लेकर उल्टी साइड चलाना है, तो हम SFTL की जगह यहाँ पर SFTR यूज़ करेंगे। वो होता है बिट शिफ्ट राइट, जो कि राइट साइड में बिट को शिफ्ट करता है, ठीक है। ये लेफ्ट की साइड में कर रहा है। यहाँ पर देखिए M15 में ये 1 सेकंड के लिए सिर्फ ऑन होगा, बाकी ये 2 सेकंड के लिए ऑन होगा, ठीक है ना। देखो ये भी ऑफ हो गया है, ये ऑन है। अब बात करें यदि काउंटर की कि प्रोडक्शन टोटल कितना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए टोटल हमारे पास अभी 116 है, मतलब ये टोटल ग्रोस प्रोडक्शन इतना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक बार देखिए 120, इसमें इससे 2 वैल्यू ज़्यादा है। ये हमारे पास टोटल प्रोडक्शन है, ये रिजेक्शन है। ये सेंसर हमने 2 बार ऑन कराया, ठीक है ना। 2 बार ऑन हमने चाहे या 2 बार बोतल ऑन कराई हो, लेकिन एक बार जो सेंसर ऑन हो गया फिर वो ऑफ नहीं कराया, ठीक है ना। जब हम फिजिकल यहाँ पर मशीन पर सेंसर लगाएंगे तो फिर वो एक बार ऑन होके एक बार ऑफ हो गई, सही है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो टोटल प्रोडक्शन है इसमें से ये रिजेक्शन माइनस होकर ये ग्रोस प्रोडक्शन आता है। अब ये ग्रोस प्रोडक्शन और रिजेक्शन और टोटल प्रोडक्शन को हम डाटा रजिस्टर के थ्रू किसी HMI पर डिस्प्ले करवा सकते हैं कि हमारे पास अभी प्रोडक्शन कितना हुआ है, ठीक है ना। देखिए एक बार और इसे ऑन करके देख लेते हैं। ये ऑन किया फिर एक बार ऑफ कर दिया। अब देखिए ये बिट शिफ्ट होती रहेगी, इसे जो काम करना है उसके हिसाब से वो काम होता रहेगा पूरा, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यदि मैं इस PLS इंस्ट्रक्शन को किसी और तरीके से लिखूँ तो क्या होगा। एक बार इस प्रोग्राम को ऑफलाइन करना है, ठीक है। ऑफलाइन करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को किसी और तरीके से लिखता हूँ, मतलब यदि ये PLS यहाँ से डिलीट करता हूँ और एक नेटवर्क ऐड करता हूँ, LDT0 लिखता हूँ, मतलब टाइमर ऑन जब हो जाए तब PLS M100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये PLS जो था ये इसके पैरेलल लिखा हुआ था, ठीक है, हमने दूसरे नेटवर्क में ऐड कर दिया। तो क्या होगा देखिए, एक बार इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये PLS इसके बाद में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऑनलाइन हो चुका है प्रोग्राम। X1 को ऑन करूँ, सॉरी X0 को ऑन करूँ, X0 को ऑन कर दिया, ठीक है। अब टाइमर कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये PLS की वजह से कोई मेमोरी बिट ऑन नहीं हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यदि मैं X1 को ऑन करता हूँ तो देखिए X1 को ऑन करने के बाद भी कोई बिट शिफ्ट नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो क्यों नहीं हो रही है उसका लॉजिक समझिए। हमने क्या किया हुआ इस प्रोग्राम में, टाइमर की वैल्यू जब कंप्लीट हो जाए तब ये टाइमर अपने आप को रीसेट कर दे, उसके बाद फिर हमने जब टाइमर की वैल्यू कंप्लीट हो तब ये पल्स दे M100 को। ये दोनों प्रोग्राम एक जैसे ही हैं, मतलब जब टाइमर की वैल्यू कंप्लीट होगी तभी ये दोनों काम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो PLC इस प्रोग्राम को स्कैन कर रहा है, स्कैन टाइम स्कैनिंग के बारे में मैंने कई बार कई सारे वीडियोज़ में अलग अलग तरीके से बताया हुआ है, आज और फिर मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए जब ये प्रोग्राम लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन स्कैन करता है तो सबसे पहले इसको इसने स्कैन किया, फिर इसको स्कैन किया, फिर उसके अकॉर्डिंग टाइमर को ऑन किया, ठीक है। जब ये दोनों ऑन है तो ये ऑन हुआ, अदरवाइज ये ऑन नहीं होता, ठीक है।
यदि मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो फिर ये ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 0.2 मिली सेकंड के अंदर इस पूरे प्रोग्राम को एक बार स्कैन कर देता है, और जो उसे ट्रू लगता है उसे ट्रू रखता है, जो उसे फॉल्स लगता है उसे वो फॉल्स रखता है। ठीक है ना, मतलब ऑन या ऑफ रखता है। तो इसने क्या किया है कि यहाँ पर x0 ऑन है और ये NC है, तो फिर टाइमर को ऑन कर दिया क्योंकि ये कंडीशन ओके है। ठीक है ना। उसके बाद ये प्रोग्राम फिर यहाँ से चला मिली सेकंड में T0 पर। जब ये T0 कंप्लीट हो गया तब इसने इस टाइमर को यहाँ पर रीसेट कर दिया। ठीक है। अब जब ये टाइमर यहाँ रीसेट हो गया है तो इस T0 की पल्स यहाँ पर नहीं दिए, क्योंकि वो रीसेट को प्रायोरिटी दे चुका है, वो टाइमर को रीसेट कर चुका है। ठीक है ना। तो टाइमर कंप्लीट होने के बाद ये रीसेट हो गया है, यहाँ पर कोई भी पल्स नहीं आ पाई टाइमर की, उस वजह से कोई भी मेमोरी बिट अभी ऑन नहीं हुई है। ठीक है ना। अब इस प्रोग्राम को हम किसी और तरीके से बनाते हैं। देखिए अब क्या होगा, यदि मैं इस PLS इंस्ट्रक्शन को एक बार यहाँ से कट करता हूँ, एक बार यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है ना, और इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये छोटी छोटी सी बातें PLC प्रोग्रामिंग में सीखनी बहुत ज़रूरी है कि स्कैन टाइम क्या होता है, प्रोग्राम स्कैन किस तरीके से करता है। ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे हम बड़ी बड़ी मशीनों की प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यदि आप बिट शिफ्ट लेफ्ट और बिट शिफ्ट राइट की प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं तो आप काफ़ी एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसलिए एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग करने से पहले छोटी छोटी सी बातों को सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को एक बार मैं ऑनलाइन करता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन किया, ये प्रोग्राम रन हो चुका है। ठीक है, रन होने के बाद अब देखिए क्या होता है। X0 को ऑन करता हूँ, टाइमर ऑन होता है। ठीक है, टाइमर ऑन होने के बाद यदि मैं अब X1 को ऑन करता हूँ, देखिए एक बार X1 को ऑन किया, मेमोरी बिट यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। शिफ्ट क्यों हुई है अब ये देखिए। हुआ ये है कि प्रोग्राम X0 से स्कैन हुआ, टाइमर को ने इसको ऑन किया, जब टाइमर की वैल्यू कंप्लीट हुई तब यहाँ पर पल्स गई तो ये M100 पर पल्स गई और इसने ये बिट को शिफ्ट कर दिया। अब ये सेकंड नेटवर्क के बाद ये थर्ड नेटवर्क पर जब गया तो प्रोग्राम T0 कंप्लीट होने पर T0 को रीसेट किया। ठीक, अब जो ये टाइमर रीसेट हो रहा है ये इस पूरे प्रोग्राम के बाद में हो रहा है, मतलब इस प्रोग्राम की स्कैनिंग के लास्ट में हो रहा है। जो टाइमर की स्कैनिंग है, हमारा टाइमर का काम है सिर्फ पल्स जनरेट करवाना। ये एक पल्स जैसे ही यहाँ जनरेट होती है ये पल्स यहाँ पर चली जाती है। ठीक है, तो यदि पल्स जनरेट होने के बाद हम टाइमर को रीसेट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि पल्स जनरेट होने के पहले हम टाइमर को रीसेट कर देते हैं तो फिर दिक्कत है। तो दोस्तों किसी भी टाइमर को रीसेट करने से पहले ही हमें कोई पल्स जनरेट करना पड़ेगी, या फिर यदि हम इसको रीसेट करते हैं तो उसके पैरेलल हमें पल्स लेना पड़ेगी। ठीक है, तभी ये PLS इंस्ट्रक्शन, तभी कोई राइजिंग एज, तभी ये टाइमर का हमें एडवांटेज मिलेगा। ठीक है ना। बाकी तो ये मैंने आपको समझा ही दिया, ये है कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन है। कंपैरिजन से रिलेटेड मैंने 7-8 वीडियो बनाए हुए हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिया हुआ है, ये 2 इंक्रीमेंट है। ये इंक्रीमेंट किस तरह से करते हैं उसका भी मैंने कई बार बताया हुआ है। इंक्रीमेंट के काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। सब्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐड क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियोज़ में बताई हुई है। और ये हमारे पास एक यहाँ पर ये है काउंटर है। देखिए यदि इसे मैं ऑन करता हूँ, X0 को एक बार ऑन किया तो D0 के अंदर और D1 के अंदर एक बार ऑफ करता हूँ। देखिए ये D0 के अंदर अभी 0 था, ये 1 हो गया, ये देखो, तो ये काउंटर रीसेट हो गया। ठीक है ना। यदि हम शिफ्ट में एक बार रीसेट करना चाहें तो इसको हम प्रेस कर सकते हैं। और इस काउंटर के लिए भी हम कोई कंडीशन डाल सकते हैं कि यदि कोई गलती से इसे प्रेस कर दे तो वो रीसेट नहीं होना चाहिए, वो 10 सेकंड तक प्रेस करे उसके बाद ही रीसेट होना चाहिए। तो देखिए एक बार इसे मैं ऑफलाइन करता हूँ, आपको मैं बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पर हम इस X0 से एक टाइमर यूज़ कर लेंगे, TMR T0 10, T0 वहाँ पे यूज़ किया हुआ है, T1 यूज़ करेंगे, T1 10। जब ये टाइमर की वैल्यू 10 कंप्लीट हो जाए, मतलब जब 1 सेकंड कंप्लीट हो जाए, तब आप देखिए LD T0 रीसेट RST D0 RST D1। ठीक है, जब वो 10 कंप्लीट होगी तभी वो उसको रीसेट करेगा, अदरवाइज वो रीसेट नहीं करेगा। ठीक है ना। अब ये 10 कंप्लीट तभी होगा जब इस X20 को हम 10 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। 10 सेकंड के लिए हमें यहाँ पर 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जब इसे 10 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तभी ये टाइमर काम करेगा, अदरवाइज फिर ये आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, टाइमर इस तरह से काम करता है। यदि इसे इनपुट मिलना बंद हो गया तो फिर ये आउटपुट देना बंद कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यदि मैं X0 को ऑन करता हूँ, टाइमर ऑन हो जाता है,
टाइमर ऑन होने के साथ साथ ये मेमोरी बिट यदि ऑन कर देता हूँ तो ये इसकी शिफ्टिंग चालू हो जाती है। ठीक है, अब यदि मैं बीच में इस टाइमर को बंद कर देता हूँ, ठीक है, एक बार देखिए बंद किया तो क्या होगा, ये टाइमर तो रीसेट हो गया। लेकिन यदि एक बार x0 को मैं ऑन करता हूँ तो फिर वो 2 सेकंड के बाद ही उस बिट को शिफ्ट करेगा। ठीक है ना, हमें यदि ऐसा प्रोसेस कराना है कि वो साइकिल जहाँ पर रुकी है, मतलब ये टाइमर अगर 10 पर रुका है तो फिर वो 10 से ही स्टार्ट हो, 12 पर रुका है तो वो 12 से ही स्टार्ट हो, ताकि इधर आगे का कोई सीक्वेंस चेंज ना हो। ठीक है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पर लेच टाइमर यूज़ कर सकते हैं। लेच टाइमर के बारे में मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है, आप उन वीडियोस को देख लें। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।